सब्सक्राइब करो चुड़ैल टीवी को। बबली चुड़ैल, क्या आपको पता है मेरे पापा मुझे एक कार ला के देंगे और मैं उसी में हर जगह घूमने जाया करूंगी। नहीं नहीं बबली चुड़ैल, मुझे तो लगता है इसके पापा ने इसे झूठ बोला है। छोटे बच्चे थोड़ी ना कार चलाते हैं। मेरे पापा नहीं, तू झूठा है। मेरे पापा हमेशा सच बोलते हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि झूठ बोलना पाप होता है। हाँ तो तेरे पापा ने तुझे झूठ क्यों बोला फिर? उन्हें भी पाप लगा होगा इसका मतलब, है ना बबली चुड़ैल? नहीं बेटा, सभी झूठ के लिए पाप नहीं लगता। जो झूठ अच्छी नियत से या अच्छे काम के लिए बोला जाए वह झूठ झूठ नहीं होता। अरे ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो ठीक है बच्चों, मैं इस कंफ्यूजन को एक कहानी के माध्यम से सॉल्व कर देती हूँ। तो सुनोगे बच्चों झूठ की कहानी? हाँ, सुनेंगे कहानी। हाँ तो बच्चों, बबलीपुर गांव में एक बड़े से घर में बबली नाम की चुड़ैल रहा करती थी, जिसके साथ उसका बेटा सोहन भी रहा करता था। बबली को वह बच्चा मंदिर के पास से मिला था और फिर वो उसे अपने बेटे की तरह पालने लगी। बबली सोहन को घर से बाहर भी नहीं जाने देती थी और सोहन के सामने हमेशा इंसानी रूप में रहा करती थी, जिससे सोहन को सच पता न चले। माँ, आपको पता है जब आप बाहर गई थी ना, तब मैंने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। शाबाश बेटा, मुझे पता है मेरा बेटा बहुत समझदार है। मम्मी, मैं ना बड़े होकर साइंटिस्ट बनूंगा और फिर स्पेस में जाऊंगा। हाँ बिल्कुल जाना बेटा, पर इसके लिए तुम्हें खूब मेहनत और बहुत पढ़ाई करनी होगी। वो तो मैं करूंगा ही मम्मी, लेकिन मैं स्पेस में कैसे जाऊंगा? आप तो मुझे घर से बाहर खेलने तक भी नहीं जाने देती। हाँ बेटा, मुझे पता है कि मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने देती, लेकिन तुम्हें बाहर जाना ही क्यों है? मैं सब कुछ तो तुम्हें यहीं ला कर दे देती हूँ, और अगर तुम्हें बाहर खेलते हुए कोई चोट लग गई तो फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? तो मम्मी की बात मानो बेटा, घर में ही रहना। मुझे कुछ काम है, मैं वो खत्म करके आती हूँ। यह बोलकर बबली चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और गांव में जाकर चुड़ैल के रूप में आ जाती है और उन लोगों से सामान मांगने लगती है। अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो मेरे लिए जल्दी से सामान लेकर आओ। अरे अरे बबली चुड़ैल भाई, जल्दी से जो भी सामान है दे दो इसे, वरना ये हमें मार देगी। हाँ, अरे भाई जो भी सामान है जल्दी दे दो। यह सुनकर सभी लोग चुड़ैल को सामान देने लग जाते हैं। ये लो, ये सामान ले लो और हमारी जान बख्श दो। और फिर सामान लेकर बबली चुड़ैल घर की ओर जाने लगती है और घर पहुंचने से पहले वापस औरत के भेष में बदल जाती है। वाह माँ, आज तो आप बहुत सारा सामान लेकर आई हो। हाँ बेटा, वह क्या है ना, रोज रोज जाना पड़ता है, तो मैंने सोचा एक दो दिन का सामान साथ ही ले चलती हूँ। चल अच्छा, अब तू पढ़ाई कर, अब मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। मम्मी, मैंने स्कूल का काम तो कर लिया, मुझे एक चीज चाहिए थी, क्या आप ला कर दे सकती हैं? हाँ, बताओ क्या चाहिए मेरे बेटे को? मम्मी, मुझे ना एक साइकिल चाहिए थी। मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, मुझे भी एक साइकिल चाहिए, दिला दो ना मम्मी। बेटा साइकिल क्यों चाहिए तुझे? अच्छा, तू तो स्कूल बस से जाता है ना, और साइकिल से चोट लगने का भी बहुत डर होता है। नहीं मम्मी, मुझे तो साइकिल चाहिए। आप हर चीज को मना करते हो, मैं आपके साथ बाहर जाने को कहूँ तो भी आप मना करते हो। बस मुझे तो साइकिल चाहिए मम्मी। अच्छा ठीक है, मैं तुझे ला दूंगी, बस लेकिन अभी तू पढ़ाई कर, मुझे खाना भी बनाना है। यह कहकर बबली चुड़ैल फिर खाना बनाने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब सामान खत्म हो चुका है। आज फिर बबली चुड़ैल को गांव में जाकर सामान लाना है। सोहन बेटा, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, तो तुम अपना ख्याल रखना। जब तक मैं ना आऊं तुम कोई शैतानी मत करना। नहीं मम्मी, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप कभी मुझे नहीं लेके जाते अपने साथ, आज तो मैं आपके साथ चलकर ही रहूंगा। लेकिन बेटा तुम मेरे साथ क्या करोगे जाकर? तू यहीं पर रह, मुझे सामान लेकर आना है, मैं सामान लेकर आती हूँ। नहीं, आज तो मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। अगर आज मुझे आप अपने साथ नहीं ले गई तो मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अगर तुम्हारी यही जिद है तो ठीक है,
मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। थैंक यू मम्मी, चलो अब चलते हैं। बबली चुड़ैल सोहन को साथ लेकर गांव की ओर जाने लगती है। लेकिन आज सोहन के साथ होने से बबली चुड़ैल अपना चुड़ैल वाला रूप नहीं बदल सकती। लेकिन गांव वालों को पता होता है यही बबली चुड़ैल है, इसीलिए उसे देखकर सब डरने लग जाते हैं। यह सब देखकर सोहन सोच में पड़ जाता है कि यह सब लोग हमसे डर क्यों रहे हैं। मम्मी, ये सब लोग हमसे डर क्यों रहे हैं? क्या हुआ इन्हें? पता नहीं बेटा, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये लो, ये सामान ले लो और हमारी जान बख्श दो। अरे नहीं नहीं, हमें कोई सामान नहीं चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हैं? चलो सोहन बेटा, घर वापस चलते हैं। यहाँ लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। हाँ मम्मी, चलो घर वापस चलो। लेकिन ये सब लोग डर क्यों रहे हैं? पता नहीं बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। फिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन फिर चुड़ैल को बाहर जाना होता है। देखो बेटा, जो काम मुझे कल था वही काम मैं आज पूरा करके आती हूँ और तुम घर पे ही रहो, क्या पता कैसे लोग मिल जाएं। लेकिन सोहन अभी भी सोच में है। वे सब लोग हमसे इतना डर क्यों रहे थे और हमें सामान क्यों दे रहे थे? क्या आज जब मम्मी बाहर जाएगी तभी भी लोग मम्मी के साथ ऐसा ही करेंगे और मम्मी से ऐसे ही डरेंगे? ठीक है मम्मी, आज आप ही चले जाओ, मैं तो घर पर ही रह लेता हूँ। फिर बबली चुड़ैल जाने लगती है। लेकिन आज सोहन चुपके से बबली चुड़ैल का पीछा करने लगता है, यह जानने के लिए कि कल सब लोग हमसे इतना डर क्यों रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद बबली चुड़ैल चुड़ैल के रूप में आ जाती है। यह सब सोहन देख रहा होता है। यह सब देखकर सोहन बहुत उदास हो जाता है और वापस घर चला जाता है। कुछ समय बाद बबली चुड़ैल औरत का भेष बदलकर घर वापस आ जाती है। सोहन बेटा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे लिए सामान लेकर आई हूँ। नहीं, आप मुझसे दूर ही रहो, आप मुझे खा जाओगी। तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मैं तुम्हें क्यों खाऊंगी? क्योंकि आप एक चुड़ैल हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने शायद किसी और को देख लिया होगा। नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो सकती क्योंकि आप एक चुड़ैल है और मैंने किसी और को नहीं, आप ही को देखा है रूप बदलते हुए जब आप बाजार में सामान लेने गई थी। इसलिए आप मुझसे दूर ही रहो। नहीं, मुझसे दूर मत जाओ बेटा, तुमने सही देखा है बेटा, मैं एक चुड़ैल हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी माँ भी हूँ। अगर मैं आपका बेटा होता तो आप मुझे सच बता देती। इतने साल तक झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? क्यों नहीं बताया कि आप एक चुड़ैल हैं और मेरे असली माँ बाप कौन है? आप बहुत बड़ी झूठी हो। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला है, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह ही पाला है। मैं तुम्हें सच इसलिए बताना नहीं चाहती थी कि कहीं मेरा सच जानकर तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। और देखो, जिस चीज का मुझे डर था आज वही हुआ। तो क्या सच में मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ? बताओ मुझे। मेरे ही बेटे हो, मैंने तुम्हें बचपन से पाला है। हाँ, लेकिन यह भी सच है कि मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। तुम मुझे मंदिर के बाहर मिले थे। मैंने तुम्हारे असली माँ बाप को ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला और तुम इतने छोटे थे कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ भी नहीं सकती थी। इसीलिए मैंने जब से तुम्हें अपना बेटा मानकर पालना शुरू कर दिया। लेकिन अब तुम मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हो। नहीं मम्मी, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे बुरा इस चीज़ का लगा कि आपने मुझे इतने साल तक सच क्यों नहीं बताया। और हाँ, आप ही मेरी माँ हो और हमेशा आप ही मेरी माँ रहोगी। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुमसे आज के बाद कोई बात नहीं छिपाऊंगी और ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाऊंगी। और मैं भी आपसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। अब आपको अपना रूप बदलने की भी जरूरत नहीं, आप मेरे साथ चुड़ैल वाले रूप में ही रह सकती है क्योंकि आप मेरी माँ है और मुझे आप हर रूप में अच्छी लगती हैं। धन्यवाद बेटा। तो देखा आप लोगों ने, अगर कोई झूठ अच्छे काम के लिए बोला जाए तो वह झूठ बुरा नहीं होता।